तो 7.2 का अगला क्वेश्चन है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए माइनस ए, पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है -2, 2 एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं जो दो पॉइंट हैं। पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू दी हुई है -2 एंड 2, और पॉइंट बी है जिसकी वैल्यू दी हुई है 2 एंड 8। ठीक है, ये दो हैं और इनको जो कोऑर्डिनेट है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी ये दोनों क्या हैं, पॉइंट हैं। ठीक है, और इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट मिला रहा है इसको 4 इक्वल पार्ट, तो 1 2 3 हम मान लेते हैं वो पी क्यू और आर है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था, -2 और 2, और इसका दिया हुआ था 2 एंड 8। ठीक है, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं उन सबके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, 4 इक्वल पार्ट मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू 1 1 सभी क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। अगर हम P के लिए बात करें, पॉइंट P के लिए, तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1, और क्योंकि ये 3 पार्ट है तो 1 3, तो पॉइंट P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड 3। Q के लिए क्या होगी, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, मतलब 1 into 1, मतलब मिड पॉइंट कहलाएगा। और R के लिए क्या हो जाएगी, इधर वाले M1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए सबसे ये कोऑर्डिनेट है P Q R। ठीक है, इन सब के हम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हमारा तो हमने है ही P Q R कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट P के लिए P को हम x1 या xy मान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा 1:3। तो यहाँ से x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू सीधा हो जाएगी x, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो x1 M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन 2 प्लस y के लिए क्या हो जाता है M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 अपॉन होता है M1 प्लस M2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, इससे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले P के लिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए P के लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए M1 क्या है 1 इंटू x2 की वैल्यू है 2 प्लस M2 की वैल्यू है 3 और इंटू x1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन 1 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -6 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 4 जिसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट की हमने वैल्यू क्या निकाल ली, -1। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो M1 1 है और y2 8 है, प्लस M2 जो है वो 3 है और y2 क्या है 2 है अपॉन 1 प्लस 3 y इक्वल टू। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखिए 8 प्लस 6 अपॉन 4, तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 14 अपॉन 4 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा P कोऑर्डिनेट जो है, जो हमारा P है, P की वैल्यू क्या निकल के आती है, कोऑर्डिनेट P की वैल्यू निकल के आती है -1 एंड 7 अपॉन 2, ये वाला कोऑर्डिनेट। अब सेम हम Q के निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट Q के लिए निकालते हैं। तो Q के लिए देखिए दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे, रेशियो Q जो है मिड पॉइंट कहलाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर भी 1 और 1 2 पार्ट हो जाएंगे, इधर भी 2 पार्ट, तो मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए x1 और x और y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो इसको हमने माना कि ये x1 है और y1, इसको मान लेते हैं क्योंकि हमने P को x और y माना है, तो इसको x1 और y1 मान निकलते हैं। देखिए तो x1 को फार्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2।
इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 तो -2 + 2 अपॉन 2, और इधर क्या आ जाएगा 2 + 8 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 10/2, तो वैल्यू आएगी 5, और ये क्या हो जाएगा 0। तो x1 की वैल्यू क्या आती है 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है 4। तो यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेट y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 5। ये हमारा q निकल गया है, ठीक है। और q का तो निकल चुका है, अब r का कोऑर्डिनेट देते हैं r। तो r को लिए हम मान लेते हैं x2 और y2 है ये, ठीक है, x2/2 है। अब इनके लिए देखिए रेशियो, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1, तो इनके लिए m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके लिए m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:1, ठीक है। अब फार्मूला इसी फार्मूले से पुट कर लेते हैं, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी p के लिए, m1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 अपॉन 3 + 1। तो x2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -2/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ऐसे ही हम y के लिए निकालते हैं, y2 = क्या हो जाएगा, तो m1 3 है इंटू y2 क्या है 8 प्लस m1 1 है इंटू y1 क्या है देखिए 2 अपॉन 3 + 1। सॉल्व करेंगे तो y2 = आ जाएगा ये 8 3 से 24 + 2 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा y2 = क्या हो जाएगा 26/4, तो ये आ जाएगा 13/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए q के लिए, क्योंकि r के लिए r के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आते हैं, पहला आता है 1 और दूसरा आता है 13/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट निकाले थे, तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। पहला कोऑर्डिनेट क्या था, दिया क्या हुआ था a और b 2 पॉइंट है, ठीक है, जिसको 3 कोऑर्डिनेट है, जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट 2 3 4 पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो कोऑर्डिनेट ये तीनों जो डिवाइड करते हैं उसको हमने ले p q r, 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी, इन तीनों कोऑर्डिनेट को फाइंड करना था। देखिए जब इक्वल पार्ट है तो ये पार्ट भी इक्वल होगा, ये चारों पार्ट इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इनका जो हम पॉइंट P के निकालेंगे तो इसके लिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1:2, मतलब AP और BP का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, ठीक है। जब हम Q के निकालेंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:2, मतलब 1:1, मतलब मिड पॉइंट है। फिर जब R का निकालेंगे तो इधर वाला पार्ट 3 हो जाएगा, इधर वाला 1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है। अब जब ये पॉइंट पता ही चल गया तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का या किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का करके एक पॉइंट निकालना हो और उसका रेशियो दिया हो, उसके लिए फार्मूला क्या होता है x = m1/x2 + m2/x1 अपॉन m1 + m2 और m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। इस फार्मूले से तीनों की वैल्यू निकल आई। ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला लग जाएगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, वहाँ